एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे को लगा कि मेरे को यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए और क्योंकि मेरे को बहुत अकेलापन फील होता है। मेरे को कोई चाहिए शेयर करने के लिए कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या सब है, क्योंकि ये मेरा स्ट्रेस जो है रिलीफ का काम करता है। मेरे को कोई ना कोई चाहिए शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने आज ही यूट्यूब चैनल बना लिया और आज मैं आपसे जो कुछ हुआ मैं सब शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, मैं नीट यूजी एस्पिरेंट हूँ जो कि 2025 में एग्ज़ाम दूंगी मैं, और मेरा ईयर वेस्ट हुआ है ऑब्वियसली। 11th-12th में मेरा मैथ्स था। लास्ट मंथ में मैंने बायो चेंज करके बोर्ड एग्ज़ाम्स दिए और अच्छी परसेंट आ गई थी, लेकिन मेरा बेसिक कुछ भी क्लियर नहीं था, ना बायो में ना ही फिज़िक्स केमिस्ट्री में। बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़ के मैंने बोर्ड एग्ज़ाम्स निकाल लिए एनी हाउ। उसके बाद में मैंने फर्स्ट ड्रॉप लिया जो कि लास्ट ईयर था। तो उसमें मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे कोई ना कोई शेयर करने के लिए चाहिए। मतलब मैं क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ हूँ, मेरे से अकेले से पढ़ाई नहीं हो पाती। मेरे को कोई ना कोई चाहिए बताने के लिए कि आज मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ठीक है। बट मेरे पास कोई भी नहीं था। तो मेरे को एनजाइटी प्रॉब्लम हुई, मेरे को ब्लड प्रेशर लो की प्रॉब्लम हुई, स्ट्रेस, माइग्रेन। और ऑनलाइन बैच लिया था तो ऑब्वियसली माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई तो दिक्कतें चालू हो गई। फिर मैं पढ़ नहीं पाई हूँ। मेरा कुछ भी बेसिक कंप्लीट नहीं हो पाया है और ना ही मेरा कुछ मतलब ऐसा भी नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में मुझे कॉन्फिडेंस हो कि ये मेरा पूरा कंप्लीट है। कुछ ना कुछ उसमें छूटा ही है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने ड्रॉप लिया, सेकंड ड्रॉप है ये मेरा। मेरे को पता नहीं था कि बेसिक जिसका कंप्लीट नहीं होता है उसके लिए पहले फाउंडेशन कोर्स ऐसा कुछ ज्वाइन करना पड़ता है, उसके बाद में लीडर बैच वगैरह फिर कुछ भी जो ड्रॉप के लिए होता है वो बैच ज्वाइन करना रहता है। मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने ड्रॉपर बैच ज्वाइन कर लिया। अब बेसिक मेरा क्लियर नहीं था, सर टीचर पढ़ा रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या पढ़ा रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें मतलब आ जाए समझ में, लेकिन उसके पीछे का रीज़न जो है, क्योंकि वो बेसिक्स रहता है तो वो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ऑब्वियसली सेकंड ड्रॉप है, बच्चे का ड्रॉप ईयर है, तो 11th-12th में तो उसने पढ़ाई करी होगी, इसको बेसिक क्लियर होंगे ही। तो वो थोरोली पढ़ा रहे थे, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर से चीज़ें कुछ छूटते जा रहे थे। लेकिन हम कैसे बताते हैं उनको कि हमारा वो बेसिक भी कंप्लीट नहीं है। और आपको पता ही है बच्चे कितना मजाक बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, मैंने जैसे तैसे मैं कोचिंग गई और दिसंबर तक मैंने एलएन में कोचिंग किया। ऑब्वियसली एलएन नाइट हूँ, मैं एलएन की स्टूडेंट हूँ। मैंने इरेगुलर रही हूँ, मतलब मैं कोचिंग में। क्या हुआ कि मेरे को कुछ हेल्थ इशूज़ इस ईयर भी आ गए, जिसकी वजह से मेरे को सर्जरी करवानी पड़ी। तो 1 महीने का गैप हो गया, फिर उसमें उसकी रेस्ट में फिर आधे महीने का गैप हो गया। फिर बीच बीच में वीकनेस आती रही, माइग्रेन की प्रॉब्लम अलग थी, डेली कोचिंग जाना थोड़ा, और वीकनेस सर्जरी के बाद तो बहुत ही मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। ऊपर से मेरे बेसिक क्लियर नहीं, कुछ भी अच्छे से नहीं चल रहा था, तो मेरे को स्ट्रेस हो रहा था। ये सब था मेरा जो भी था अब तक का दिसंबर का। आज मैं आपको बता दूं कि आज है 11 जनवरी, ओके। जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी मैंने फेस किया और जो भी था हेल्थ इशूज़, ठीक है। अब उसको लेके थोड़ी ना बैठे रहेंगे, उसको लेके थोड़ी ना रोते रहेंगे। जो भी था इट्स ओके, गया, ठीक है। अब आप लोग मेरे साथ हो, मुझे जो भी शेयर करना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था, लेकिन अब मेरे पास कोई है शेयर करने के लिए। जो भी था ठीक है, जैसा है ठीक है। अगर आप लोगों में से भी किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो डोंट वरी, कुछ नहीं होता। आपको पता है नीट में कितना सारा सिलेबस होता है, लेकिन उसका दुगना तिगना सिलेबस एमबीबीएस में होता है। अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो फिर एमबीबीएस कैसे कर पाएंगे? सिंपल सी बात है। तो फिर एक नॉर्मल चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अगर नीट के 5 चैप्टर ले लिए जाए बायो के, और अगर हम ऐसा सोचें कि एमबीबीएस का फर्स्ट चैप्टर और हम लोग एमबीबीएस ही कर रहे हैं, तो मतलब बहुत इजी पड़ जाएगा। मतलब सोच के देखो आप एक बार इस चीज़ को। तो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा है कि 7 डेज चैलेंज करेंगे हम, बायो चैलेंज 7 डेज। क्योंकि बायो 360 मार्क्स की आती है और ये रिवीजन मांगती है। अगर सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे तो इसका बस फिर रिवीजन करते रहेंगे और ये कंप्लीट रहेगी, क्योंकि ये एंड टाइम पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि रिवीजन चाहिए चीज़ें रिकॉल करने के लिए। बॉटनी में तो कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक 7 डेज चैलेंज चालू करने वाली हूँ कल से। आज 11 जनवरी है,
12 जनवरी से हम 7 डेज चैलेंज चालू करेंगे। सुबह ही वीडियो डाल दिया करूँगी लगभग 8 बजे के अप्रॉक्स, कि हमको क्या क्या कंप्लीट करना है, क्या क्या टास्क है। तो 7 डेज़ में हम कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले हम मेरे अकॉर्डिंग जो है इजी चैप्टर से चालू करेंगे, जैसे लिविंग वर्ल्ड, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ये छोटे छोटे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। और फुल डे हमारे पास रहेगा, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, फुल डे हमारे पास रहेगा। तो पूरे दिन हम बायो करेंगे, एक सब्जेक्ट तो पूरा मतलब अच्छे से हो जाएगा। अब हमको मक्कारी नहीं मारनी है, जो था जैसा था हो गया है। बट अब अगर आप मेरे साथ हो तो आप भी कर सकते हो 7 डेज चैलेंज। बस वीडियो जब से देखो तब से स्टार्ट कर दो। अगर आपने ये वीडियो मान लो 20 जन को देखी, 20 जनवरी को, तो उस दिन से आप चैलेंज की वीडियोस आप स्टार्ट कर दो कि आपको मतलब क्या क्या करना है। नॉर्मल है, इजी है, हो जाएगा। साथ में करेंगे मिलके, आए हैं तो लेके जाएंगे, रक्षिता मैम की लाइन है। कोई नहीं, सारे मेंटोर्स हमारे साथ हैं। एक चीज़ ये है, एलएन में भी टीचर्स मेरे साथ हैं, लेकिन अब बहुत मैं खुद ही रेगुलर रही हूँ, तो मैं उन लोगों को क्या बोलूँ। अगर मैं रेगुलर कोचिंग जाऊँगी या फिर जाती मैं, तो वो कुछ कर पाते। उसके बाद है मेरे पास पीडब्ल्यू के बैचेस हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैचेस है, अर्जुना एंड लक्ष्य, ठीक है। उसके बाद में यूट्यूब पे इतने सारे वन शॉट्स हैं, इतने सारे फैकल्टी, इतने सारे टीचर्स हमारे साथ हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं। दिक्कत तब आती है जब हमारे पास ऑनलाइन सोर्सेस नहीं है, या फिर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है, बस हमको पढ़ना बाकी है। अब कैसे पढ़ना है, स्ट्रेटजीज करेंगी, ये चैनल आप और मेरे पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और मैं आपको बताते जाऊंगी, डेली का टास्क दूंगी, आप मेरे साथ सिलेबस कंप्लीट करो, मैं भी आप ही के लेवल पे हूँ, डोंट वरी, मिलके करते हैं। तो हम लोग 7 डेज चैलेंज लेते हैं बायोलॉजी का, और 7 डेज में बायो ख़त्म करके फिर हम केमिस्ट्री पे जाएंगे, और ऐसे करके फिजिक्स पे, और फटाफट इनको कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स क्रैक इट टुगेदर, ठीक है। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। बाय बाय, मीट यू सून। कल मिलते हैं जल्दी। कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल मैं पर डे एक शॉर्ट वीडियो 8 बजे की समथिंग, अप्रॉक्स 8-9 बजे की समथिंग अपलोड कर दिया करूँगी। उसमें आपको पता चल जाएगा आज का टास्क क्या क्या है, तो मेरे साथ स्टार्ट कर दो। ओके, बाय बाय, सी यू लेटर गाइस, सी यू टुमारो ऑन दिस चैनल थ्रू शॉर्ट्स। ओके, बाय बाय।